नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस 2022। इंडिया जो कि एक उभरता हुआ सुपर पावर है और आज कोई भी वर्ल्ड की कंट्री कोई भी पॉलिसी अगर वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल लेवल पे बनाती है या यूएन कोई डिसीज़न लेती है तो वो इंडिया को आज सामने रखकर डिसीज़न लिया जाता है। साथ में ही इंडिया से ही सलाह ली जाती है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें। जैसे आपने कोविड-19 पैंडमिक के समय देखा था कि इंडिया ने कितना बड़ा रोल निभाया था इस पैंडमिक को काउंटर करने के लिए, आप सभी जानते हैं। दूसरा, अब सेंट्रल एशिया, आप जानते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज से इंडिया के टाइज पहले कुछ इतने खास नहीं थे, लेकिन अब इन्हीं टाइज को अच्छे से स्ट्रेंथन करने के लिए और रिवाइव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये वर्चुअल समिट हेल्ड किया था। ये अपने आप में एक फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट था और वर्चुअल समिट था। ये फर्स्ट समिट किया है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, ये याद रखना, अभी तक ऐसा समिट नहीं हुआ था। दूसरी चीज़, ये समिट हुआ है 27 जनवरी 2022। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न, ये 27 जनवरी 2022 के दिन 30 इयर्स कंप्लीट हुए हैं जो डिप्लोमेटिक टाइज इंडिया के सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ बने हैं। अच्छा, अब सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ नहीं आई हैं, सिर्फ 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ अभी इंडिया के साथ इस समिट में शामिल हुई हैं, जिनमें से हैं रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक जिसको एक समय पर किर्गिस्तान भी कहा जाता था, रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान। अब हर समिट की तरह इस समिट में भी कुछ इश्यूज़ डिस्कस हुए हैं। अब कौन से इश्यूज़ हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। सबसे पहले इंडिया सेंट्रल एशिया जो रिलेशंस हैं इनको न्यू हाइट्स पे कैसे लेके जाया जाए, अब कैसे इनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, इस पे डिस्कशन की गई है इस बार। दूसरा, ये डिसाइड किया है वर्ल्ड लीडर्स ने, जो समिट के लीडर्स को आप कह लीजिए, समिट के लीडर्स ने, कि हर 2 साल में ये समिट होना ही चाहिए, जिसको बीनियल भी कहते हैं। तीसरा, टू सेटअप इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटरीट, यानी कि अब इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटरीट को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया आगे आया। उसने कहा हम न्यू दिल्ली में ही इसकी एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, एक अपना सेक्रेटरीट होगा सेंट्रल एशिया और इंडिया का। फोर्थ, आप देख सकते हैं कि इस समय इंडिया जो है वो अपने टाइज मजबूत करता जा रहा है हर कंट्री से। तो सेंट्रल एशियन कंट्री से भी अगर टाइज मजबूत करने हैं तो कुछ सेक्टर्स तो होंगे जिन सेक्टर्स में इंडिया इन्वेस्ट भी करेगा और अपने टाइज को स्ट्रेंथन भी करेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ट्रेड एंड कनेक्टिविटी में, रीजनल डेवलपमेंट में, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में, कल्चरल एक्सचेंज में और भी बहुत से जो कल्चरल एक्सचेंज के साथ जुड़े होंगे या एलाइड सेक्टर्स होंगे। फिर अब ये डिसाइड किया गया है कि जो टेररिज्म है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कहा है देयर इज़ नो गुड टेररिज्म, देयर इज़ नो बैड टेररिज्म, देयर इज़ ओनली वन टेररिज्म एंड वन शुड कंडेम इट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इन्होंने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को कहा है कि हम जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस भी करेंगे और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी रेगुलर इंटरवल्स पर करेंगे। और साथ ही 100 मेंबर डेलीगेशन हर साल सेंट्रल एशिया से इंडिया आया करेगा और डिफरेंट फील्ड्स की रिसर्च और स्टडीज़ किया करेगा। साथ में ही जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग का सारा जिम्मा अब इंडिया लेगा और उनके लिए स्पेशल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है अफ़गानिस्तान, जो कि हमारी भी बॉर्डर नेशन है। अब आप कहोगे हमारा बॉर्डर नेशन कैसे है, आप ये देखो कि वो नेबर इस तरीके से है, पीओके इंडिया का हिस्सा है और पीओके को वहाँ पे उसका बॉर्डर अफ़गानिस्तान का लगता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है। तो वैसे ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ भी अफ़गानिस्तान के बॉर्डर अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ में लग रहे हैं। अब जब वहाँ पे ये एरियाज़ में टच हो रहे हैं तो ये एक नेबरिंग कंट्री बन गया है और इस समय सिरदर्द बन गया है पूरे एशिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे तालिबान दोबारा आ चुका है और उसने वहाँ के डेमोक्रेटिक सेटअप को तहस नहस कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर जगह डेमोक्रेसी की ही बात करती है, डेमोक्रेटिक सेटअप और इंस्टीट्यूशंस की बात करती है। तो वैसे ही
अब क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रखर आवाज़ में ये बात उठाई है कि तालिबान को वहाँ से जाना चाहिए और दोबारा से वहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप रिकॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, ताकि लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और अपनी चुनी हुई सरकार सामने लाएं। इसी के लिए ये 5 कंट्रीज़ ने भी प्रधानमंत्री को उनकी बात के लिए सपोर्ट किया है कि अफ़गानिस्तान में अब डेमोक्रेटिक सेटअप लाने का समय आ चुका है। और लास्टली अब एक कम्प्रिहेंसिव जॉइंट डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है। ये कम्प्रिहेंसिव जॉइंट डिक्लेरेशन किस लिए अडॉप्ट किया जाता है? ये इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि ये फोकस कर सकें कि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ कि अपने टाइज को कितना और कैसे और ज़्यादा मजबूत कर सकें। आई होप आपको ये सेंट्रल एशियन समिट जो है इंडिया के साथ 2022 का समझ आ गया होगा। थैंक यू।